बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस ग्रामर का हमारा सफ़र जारी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ सजेशंस आई थी कि कोर्स सीम्स टू बी रियली डिफिकल्ट। अभी तक तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करें। कोर्स का मुश्किल हिस्सा तो अभी तक हमने वी हैव नॉट स्टार्टेड ऑफ येट। जो असल कोर्स शुरू होना है, अभी तो हम सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, एनी हाउ आई अंडरस्टैंड कि मुश्किल काम है इन तमाम सब्जेक्ट्स को ग्रास्प करना, उसको समझना और फिर उसको कुरान फहमी के लिहाज से उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना। तो इंशाल्लाह ताला वी विल सॉर्ट इट आउट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हम फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम इसको वी कैन ब्रिंग ईज फॉर अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह ताला फर्दर। सो जस्ट हैव अ क्विक ओवर कैप। हमने लव्स पढ़ा था। लव्स वो चीज होती है जो मुंह से निकलता है। लव्स का लुगवी माना फेंकना होता है। लव्स मीनिंगफुल हो सकता है, मीनिंगलेस हो सकता है। चाय, शाय में चाय मीनिंगफुल है, शाय मीनिंगलेस है। अरबी जुबान में सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स को कलीमा कहते हैं। कलीमा मुफरद यानी सिंगल हो सकता है और मुरक्कब हो सकता है जो एक से ज्यादा लफ्ज हो। मुफरद में इस्म, फेल और हर्फ होता है, जबकि मुरक्कब में मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। इससे पहले हमने मुरक्कब में इस्म को बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया, यानी उस इस्म की हमने चार प्रॉपर्टीज जो हैं, अदद, नंबर, अदद, जिन्स, वसत और इराब को हमने तफसील से कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि जब एक इस्म दूसरे इस्म के साथ जुड़े या इस्म हर्फ के साथ जुड़े तो वो एक कंपाउंड, वो एक मुरक्कब बनाता है। वो कितने मुरक्कबात होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको हम क्विकली इसका रिकैप करते हैं। तो मुफरद एक लफ्ज हो गया जो कि तन्हा इस्तेमाल हो सकता है। मुरक्कब जब एक लफ्ज से ज्यादा कोई लफ्ज जुड़ जाए, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो या कितने भी हो, तो वो एक मुरक्कब बन जाता है। अल वालदु सालिहु इसकी एक मिसाल है। अल वालदु एक लफ्ज है, अस सालिहु एक लफ्ज है, दोनों को जोड़ दिया तो ये एक मुरक्कब बन गया। मुरक्कब में दो किस्म के मुरक्कबात हमारे पास आ जाते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, लंबा आदमी, रजा की किताब, ये कलम, मस्जिद में। राइट कॉलम में जितने मुरक्कबात हैं ये दे आर नॉट गिविंग देयर कंप्लीट मीनिंग, जुमला मुकम्मल नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। जबकि लेफ्ट कॉलम में जितने भी जुमले हैं ये मुकम्मल है। लंबा आदमी खड़ा है, रजा की किताब है, ये कलम है, मस्जिद में नमाज होती है, तो तमाम जुमले जो अपनी सेंस बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दो जो कैटेगरीज है, मुरक्कबात नाक़िस और मुरक्कबात ताम। नाक़िस का मतलब है कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं और ताम का मतलब है कि वो कंप्लीट सेंटेंसेस हो जाते हैं। नाक़िस नामुकम्मल, ताम मुकम्मल। फिर नाक़िस दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब, कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसका मफहूम मुकम्मल ना हो। मुरक्कब ताम कम से कम दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसका मफहूम मुकम्मल हो। ये हमने बेसिक में पढ़ा था। अब एक चीज नोट कर लीजिए, ग्रामर की किताबों में आपको इनका नाम मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद के नाम से भी मिलेगा। मुफीद का मतलब है मुरक्कब ताम और गैर मुफीद का मतलब है मुरक्कब नाक़िस। फर्क कोई नहीं है, मतलब एक ही रहता है। गैर मुफीद वो है कि जब कोई बात खत्म हो जाती है तो जो लिसनर होता है ही वुड नॉट गेट एनी मीनिंगफुल सेंस फ्रॉम दैट सेंटेंस। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं अली पर, तो अभी इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं, हालांकि इसम भी है, हर्फ भी इस्तेमाल हुआ है, बट इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस। जो लिसनर होगा उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं कहूं कि अली पर जहानत का भूत सवार है, तो फिर एक कंप्लीट जुमला बन जाता है। लाइकवाइज मुरक्कब मुफीद वो है जब कोई कहने वाला बात कह चुके तो अगले वाले को, लिसनर को, कोई सेंसिबल चीज, कोई कंप्लीट सेंटेंस समझ में आ जाए। तो ये फर्क हो जाता है मुफीद और गैर मुफीद में। मुरक्कब मुफीद को, मुरक्कब ताम को हम जुमला और कलाम भी कहते हैं। जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं।
फिर इसके अंदर जुमले और कलाम के अंदर भी फर्क आता है। जब वो इंशाल्लाह ताला हम जुमलों की अक़साम पे जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जुमले और कलाम में मजीद क्या फर्क होता है। दो चीजें और नोट कर लीजिए जो कि आपको नॉर्मली ग्रामर की किताबों में मिल जाएंगी। अगेन इट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल पोर्शन। हम एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं मसनद, और एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं मसनद इलेह। सिंपल सी चीज है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया दो किस्म के हमारे पास जुमले होते हैं। पहला जुमला जो होता है, जो उस जुमले का पहला कलिमा होता है, वो नॉर्मली जो है वो हम उसको मसनद इले कहते हैं। ठीक हो गया। और दूसरे हिस्से को हम नॉर्मली मसनद कहते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मल इसको हम इसी तरीके से कहते हैं। होता क्या है, मसनद कहते हैं जी वो जिसकी तरफ निस्बत की जाए, जिसको दूसरे की तरफ निस्बत करें। और इसी को हम जब जुमला इसमिया पढ़ रहे थे तो इसको हम खबर कहते थे। तो और दूसरा मसनद इले होता है वो जिसकी तरफ किसी इसम या फेल की निस्बत की जाए, इसको मुब्तदा कहते हैं। और मुब्तदा क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे जुमले की इब्तिदा की जा रही थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसम जो होता है ये दोनों स्टेटस रख सकता है। ये मसनद भी हो सकता है, मसनद इलेह भी हो सकता है, इसके दोनों स्टेटस हो सकते हैं। जबकि फेल सिर्फ मसनद हो सकता है, मसनद इलेह नहीं हो सकता, क्योंकि मसनद इलेह का दर्जा बुलंद होता है। फेल मसनद इलेह नहीं हो सकता, और हर्फ तो ना मसनद होता है ना ही मसनद इलेह होता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है कि मसनद क्या होता है, जिससे बेसिकली मसनद इलेह क्या होता है, जिससे बेसिकली जुमले की इब्तिदा हो रही है। मसनद वो होता है जो कि जुमले को शो कर होता है। और यहाँ अगर आप इसको ऐसे समझना चाहिए कि जुमले में जो लीडिंग रोल कौन प्ले कर रहा है वो हमारा मसनद इलेह होता है। और दूसरा जुमले में चाहे वो इसम है चाहे वो फेल है, वो कलिमा जो कि लीडिंग रोल प्ले नहीं कर रहा था वो हमारा मसनद होता है। मिसाल देख लीजिए, जैदुन आलिमुन, इसमें जैद जो है वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है तो ये मसनद इलेह है। आलिमुन जो है वो इसकी खबर है, इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे मसनद बन जाता है। लाइकवाइज अगर हम कहें कि अल्लमा अल्लमा जैदुन, अल्लमा जैदुन, जैद ने सिखाया, तो उसमें फिर अगेन लीडिंग रोल जो है वो जैद ही प्ले कर रहा है, क्योंकि वो फाइल है, तो वो हमारा मसनद इले बन जाएगा। और जो अल्लमा है वो हमारा मसनद बन जाएगा। जब हम मुरकबात को पढ़ रहे थे तो हमने 4 किस्म के मुरकबात को उस वक्त पढ़ा, 5 किस्म के मुरकबात को रादर हमने पढ़ा था। हमने मुरकबे तौसीफी पढ़ा था, इजाफी पढ़ा था, इशारी पढ़ा था, मुरकबे जारी पढ़ा था, और इसके अलावा हमने एक और मुरक्कब पढ़ा था, हरूफ मुशब्बा बिल फेल, इन्ना व अखवातुहा, या उसको नवासखा भी कहा जाता है। वो हरूफ जिनकी वजह से इसम हालत नस्ब में चला जाता है। ये हमने 5 किस्म के मुरकबात पढ़े थे बेसिक कोर्स के दौरान। मुरकबे तौसीफी सिंपल सा होता है कि एक किस्म दूसरे की अच्छाइयां बुराई बयान करे। इजाफी एक किस्म की निस्बत दूसरे की तरफ की जाए। इशारे जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल किया जाए। और मुरकबे जारी जिसमें हरफ जार में से कोई हर्फ आ जाता है। और अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था हम एक सिंपल सा टेबल अगर अपने जहन में रखेंगे तो इससे हमें मुरकबात समझ में आसानी हो जाएगी। उसमें मुरकबात के टोटल हिस्से कितने होते हैं, पहला हिस्सा कौन सा होता है, दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, उसके दरमियान फासला हो सकता है या नहीं हो सकता, कायदा क्या होता है, और कोई कुरानिक मिसालें अगर हमारे सामने हो तो हम मुरकबात, सारे के सारे मुरकबात को समझ सकते हैं। ओके जी, कमिंग ओवर टू दी मुरकबे जारी, कंपाउंड जर। मुरकबे जारी के कितने हिस्से होते हैं सिस्टर बिल्कीस? मुरकबे जारी के 2 हिस्से होते हैं। ओके, एक इसम जारा होता है, मतलब हर्फ जारा होता है, और दूसरा हिस्सा इसम मजरूर। वेरी गुड। और इसका एक ही कानून है। ओके, इनके दरमियान क्या फासला हो सकता है हरफ जारा और इसम मजरूर के दरमियान? मेरे ख्याल से तो हो सकता है, क्योंकि आगे जैसे ये जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो देखे ना, रहमान भी जेर ले रहा है, वो भी मजरूर हो रहा है, तो इनके फासले पे जा रहे हैं और जर ले रहे हैं। और नहीं, वो हरफ जारा की वजह से मजरूर नहीं, वो किसी और वजह से मजरूर हो रहा है। जो अच्छा, आपका हरफ हाँ तो जारा ठीक है है। और इसम मजरूर है उसके दरमियान फासला नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। उनको अच्छा ठीक। इमीडिएटली अच्छा एक दूसरे के साथ होना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज, इसका ठीक। वाहिद कायदा यही है कि जो आपका इसम मजरूर इसम है वो हालत जर में होगा। दैट्स अबाउट ऑल। जरूर। कुरान जी। मजीद में टोटल 11 हरफे जारा इस्तेमाल हुए हैं आउट ऑफ 17। टोटल अरबी जुबान में 17 हरफे जारा है कुरान मजीद में, उसमें से 11 इस्तेमाल हुए हरफे जारा। क्या होते हैं
जो कि इसम को हालत जर में ले जाते हैं। ये फेल के ऊपर अमल नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ इसम को हालत जर में ले जाते हैं। मुरकबे जारी के दो हिस्से हो गए, पहला जार, दूसरा मजरूर हो गया। ये हरूफ जारा जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए, इसको अगर आप एक फारसी जुबान में के शेर की सूरत में याद करना चाहे तो बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज़गला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, इसमें मुंजो मुज रुब्बा हाशा अदा खला जो है कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुए। और ये इनके कुरानिक एग्जाम्पल्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इनका सिंपल काम ये है कि वो अपने बाद वाले इसम को जब उसके साथ टकराते हैं तो उसको हालत जर में ले जाते हैं। दैट्स अबाउट ऑल। ये सिंपल सा मुरकबे जारी था। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, मुरकबे जारी में कोई और एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये सिंपल सा मुरकबे जारी है, इसमें कोई नई चीज नहीं आएगी। लेकिन जो मुरकबे जारी के अंदर जितने भी हरूफ इस्तेमाल हुए 11, इनको जब इंशाल्लाह ताला हम हरूफ का टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हर मुरकबे जारी का हर्फ जो है उसकी मल्टीपल एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल बा जो है वो 6-7 मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होता है। इसी तरह फी जो है वो 4-5 मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होता है। लाइकवाइज लाम जो है ये तकरीबन 27-28 मुख्तलिफ फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है। मिन जो है ये 11-12 मुख्तलिफ टाइप में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अन जो है ये 7-8 मुख्तलिफ जगहों में। अब कहने को ये हरफ जर ही है, बट इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही वेरिएशन के साथ कुरान मजीद के अंदर आता है और उसको समझना बहुत जरूरी है। वो इंशाल्लाह ताला इनको तमाम को हम डिटेल्स के साथ कवर करेंगे जब हम हरूफ के टॉपिक पे पहुंचेंगे। ओके, मुरकबे जारी सिंपल सा था, इसमें कोई मजीद आपको वेरिएशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो मुरकबे तौसीफी पढ़ा था। ब्रदर इम्तियाज, हिस्से टोटल मुरकबे तौसीफी के कितने थे? जी, इसके भी ज्यादा हिस्से भी हो सकते हैं अगर ये चारों इसम की जो वो अगर सेम हो तो ओके, कौन दो कौन से से ज्यादा भी हो सकते हिस्से कौन कौन से थे इसके? हैं। सिफ्त और मसूफ। गुड। बेसिकली इसके मसूफ और हिस्से दो ही होंगे, इसके सूफ हिस्से की दो ही होंगे, सिफ्तें मौसूफ 4, और 5, 6, 10 सिफा। भी हो सकते नहीं, हिस्से इसके दो ही होंगे, हैं। सिफ्त मौसूफ और सिफा। सिफा जो है वो मल्टीपल सिफात आ सकती है, तो वो उसमें मल्टीपल सिफ्त। ऐड नहीं होंगे, बस मल्टीपल सिफात आ जाएंगे। मौसूफ और सिफा जब आप पूछा जाएगा कि इसके हिस्से कितने, तो आप कहेंगे हिस्से दो ही होंगे। एक हिस्सा मौसूफ होगा, दूसरा सिफा होगा। सिफा मल्टीपल सिफात आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, 6 आ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइए कि जी मौसूफ बिल्कुल। पहले आता है या सिफा पहले आती है? मौसूफ नहीं, मौसूफ पहले पहले। मसूफ। ओके, ग्रेट। मौसूफ पहले आता है, और मौसूफ बेसिकली वो होता है जिसकी सिर्फ बयान की जा रही होती है, और सिफा उसकी अच्छाई जी या बिल्कुल। बुराई बयान की जाती है। ओके, अगला सवाल, क्या इनके दरमियान फासला हो सकता है? जी हो सकता है। ओके ग्रेट, हो सकता है। कुरान मजीद के अंदर में मल्टीपल एग्जांपल्स मिलती है जहां पे मौसूफ और सिफा के दरमियान फासला हो सकता है। ग्रेट। अच्छा जी, आखिरी चीज, मौसूफ और सिफा में, मुरकबे तौसीफी में सिर्फ एक ही हमें कायदा याद रखना था, विच वाज अबाउट सिफा की जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? मसूफ के ऊपर। मौसूफ के ऊपर। सो सिफा की सिर्फ चारों मौसूफ प्रॉपर्टीज को मैच करना चाहिए मौसूफ के साथ। सिफा की अपनी, इसका मतलब यह है कि सिफा की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मौसूफ के असर की वजह से सिफा की प्रॉपर्टीज वो सारी की सारी हो जाती है। यानी अगर मौसूफ रफा है, सिफा भी रफा होगी। मौसूफ मुजक्कर है, सिफा भी मुजक्कर होगी। मौसूफ वाहिद है, तस्नीया जमा है, तो सिफा भी वाहिद तस्नीया या जमा होगी। लाइकवाइज मौसूफ मुजक्कर है तो सिफा भी मुजक्कर होगी। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, वो हम आगे जाके देखते हैं। तो ऐसा मुरक्कब जिसमें एक किस्म दूसरे की अच्छाई या बुराई बयान कर रहा हो, इसके 2 हिस्से हैं, पहले को मौसूफ, दूसरे को सिफा कहते हैं। जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं, जो इसमें अच्छाई या बुराई बयान करे उसे इसमें सिफा कहते हैं। और उर्दू में तर्जमा हम इसको उल्टा करते हैं, यानी हम सिफा का तर्जमा पहले करते हैं और मौसूफ का सिफा बाद में करते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, या मैं कुरान एक पे छोटी सी बात अगर मैं कह दूं जी जी कि हम ये अच्छाई बुराई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी जगह खसूसियत कह दें सिंपल, क्योंकि किसी को जो प्रॉपर्टी है जरूरी नहीं कि वो अच्छी ओके हो या ग्रेट। बुरी हो। ओके,
हम बिल्कुल उसकी खुसूसियत या कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा बेहतर लफ्ज हो जाएगा, उसका हम जो भी बयान करें वो सिफा बनेगी। अच्छा, एक चीज जो है ना, जरूरी चीज आपके जहन में होनी चाहिए, उर्दू में हमें ये बात समझ में नहीं आती। उर्दू में हम सिफा का तर्जमा पहले, ये कुरान फहमी के लिहाज से बात करूं, उर्दू में हम सिफा का तर्जमा पहले करते हैं और मौसूफ का तर्जमा बाद में करते हैं। मिसाल के तौर पर नेक लड़का, अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफा बाद में आती है। इसकी वजह ये होती है कि जो सिफा है वो डिपेंडेंट है मौसूफ के ऊपर, ठीक है। मौसूफ सिफा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप कुरान मजीद की आयत को गौर से पढ़ते हैं तो एट टाइम्स हमें कुछ आयत में ऐसे नजर आता है कि उसकी जब हम उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसका हम पे वो असर नहीं हो सकता, बिकॉज हम उसको उर्दू तर्जमे के लिहाज से सिफा को पहले लाते हैं, मौसूफ को बाद में लाते हैं। वेयर एज वहां पे जो हिकमत का पहलू होता है वो ये होता है कि अगर मौसूफ के अंदर ये सलाहियत होगी तो फिर उसके अंदर वो सिफा पैदा होगी। तो मौसूफ के अंदर सलाहियत ही नहीं है तो उसके अंदर वो सिफा पैदा हो ही नहीं सकती। तो वो इंशाल्लाह ताला जब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुरान फहमी के अंदर करेंगे तो वहां पे मैं जाकर आपको ये प्रैक्टिकल चीजें भी दिखाऊंगा कि वहां पे कैसे इस है ये बारीक सा नुक्ता, लेकिन इसको जहन में रखना जरूरी है। ओके जी, चारों प्रॉपर्टीज जो हैं उनको मैच करना चाहिए। और इसकी एक इस्तिस्ना थी, एक्सेप्शन थी, जब जमा मुकस्सिर गैर आकिल होता है तो उसकी सिफ्त वाहिद मुअन्नस के तौर पे आती है, अल कुतुबुल जदीदतुन अल अक़लाम तवीलतुन। जमा मुकस्सिर कुरान मजीद की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। एक मौसूफ की मल्टीपल सिफात हो सकती हैं। ओके, ये तो वो था जो हमने सिंपल मौसूफ सिफा का टॉपिक पढ़ा था और ये बहुत सिंपल था। मुरकबे तौसीफ भी हमारा बहुत सिंपल था। कुरान मजीद के अंदर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मौसूफ सिफा भी इस्तेमाल हुए हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले जो मौसूफ सिफा पढ़ रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा दो लफ्ज होते थे, यानी एक मौसूफ हो जाता था, दूसरा सिफा हो जाता था। सिफा एक से ज्यादा भी हो जाती थी, लेकिन वो बेसिकली मुफरद ही रहता था, यानी सिंगुलर वर्ड होता था। अब हमने देखना यह है कि क्या कुरान मजीद में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पे हमारा सिफा जो है वो एक से ज्यादा, मुफरद से ज्यादा हो जाए, चाहे वो मुरक्कब हो जाए चाहे वो जुमला हो जाए। और जुमले की दो अक़साम होती है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ज्यादातर कुरान मजीद में आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जहां पे जो कॉम्प्लेक्स मौसूफ सिफा होगा उसमें सिफा जो है वो जुमले की सूरत में आ जाएगी, पूरा पूरा जुमला आ जाएगा। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कुरान मजीद के अंदर हमें नजर आती है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये तीन जुमले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुआ राजुलन वुलिदा फी अमरीका। इसको अगर मैं कहूं कि आप ग्रामेटिकली एनालाइज करें, हुआ राजुलन वुलिदा फी अमरीका, कौन कर सकता है इसको ग्रामेटिकली एनालाइज? ब्रदर जाहिद। जी मैं कुछ करता हूँ जी। रजुलन मौसूफ है जिसकी ओके सिफ्त एक जुमला फेलिया है। ओके, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ अब इस रही है। जुमला फेलिया जो है वो पूरा का पूरा इसकी सिफ्त है। ओके, अब जुमला फेलिया में जो फेल है वो है वुलिदा, ठीक है, और इसका जो मुताल्लिक बिल फेल है वो एक मुरक्कबे जारी है, गुड, जिसका जार फी है और मजरूर अमरीका है। या दूसरी ओके, तरह से करें कि मुझे अब तरकीब के बल्कि आज आप हमें पढ़ाएंगे बाद में। फी जार है, अमरीका मजरूर है, फी और अमरीका मिलके मुरक्कबे जारी होकर मुतल्लक बिल फेल बने, और वुलेदा फेल है, और फेल और मुतल्लिक फेल मिलकर जुमला फेलिया होकर मुरक्कबे तौसीफ़ी बने, और रजुलन मौसूफ है और मौसूफ और सिर्फ मिलकर मुरक्कबे तौसीफ़ी होकर खबर बने और हुआ मुब्तदा है। ओके, तो ग्रेट। ओवरऑल ये जुमला इसमें हो गया।
ओके अभी हम देखें, अगर इसको हम देखें, हुआ हमारा मुब्तदा है क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हमेशा मुब्तदा बनते हैं। राजुलन हमारी सिंपल खबर होगी तो ये मुब्तदा खबर होगी, मुब्तदा खबर बल्कि जुमला इसमें बन गया। लेकिन वलीदा जो है इस ये अटैच नहीं हो पा रहा राजुलन से बज़ाहिर जुमले के अंदर। ऐसी सिचुएशन आती है, ओके फिलहाल इसको इसकी क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन को छोड़ के सिर्फ एक चीज पे मुझे बताइए, राजुलन अगर मौसूफ है तो इसका एराब जो है वो हालत रफा में है, ठीक है। वेरस वलीदा फी अमरीका का एराब ही कोई नहीं है। तो हमने पढ़ा कि मौसूफ और सिफा को चारों प्रॉपर्टीज को मैच करना चाहिए, फिर हम इसका क्या कर सकते हैं? वो तो उस सूरत में है कि अगर जो जो सिफ्त है वो अगर एक मुफरद हो या एक सिर्फ इसम हो, अभी आपने इस तरह फरमाया था, मैंने तो उसकी रोशनी में किया है कि सिफा जो है वो एक जुमला भी हो सकती है। उस सूरत में तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसका माहिर आप कैसे देखेंगे। ओके ग्रेट, नो आई डोंट। मैं सिर्फ आपके जहनों को एजिटेट करना चाह रहा हूं। अगली मिसाल देखिए, राई तो अभी ये जुमला फेलिया से शुरू हो रहा है, राजुलन वलीदा फी अमरीका। अब क्या होगा? राई तो आपका फेल बा फाइल हो गया, राजुलन आपका मफूल हो गया और ये मफूल हालत नसब में है। वलीदा फी अमरीका अगर हम ऊपर वाले जुमले को कॉपी करें तो अगेन दिस इज योर सिफा, ठीक है। ये किसकी सिफा है? ये राजुलन की सिफा है। बट यहां पे प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे राजुलन हालत नसब में है, ऊपर राजुलन हालत रफा में था। तो अब हम इस वलीदा फी अमरीका का इराब कैसे आइडेंटिफाई करें? नीचे देखते हैं तीसरा जुमला, तकल्लम तू माआ राजुलिन वलीदा फी अमरीका। मैंने बात की किसके साथ? माआ राजुलिन। अब यहाँ पे जो राजुलिन है ये हालत जर में चला गया, वलीदा फी अमरीका जो है ये हमारा सिफा है राजुलिन की, जैसे हमने पहले जुमले में ब्रदर जाहिद ने इसको एक्सप्लेन किया था। अब जब ये हो गया तो एक जगह पे राजुलन हमारा हालत रफा में, एक जगह पे हालत नसब में, एक जगह पे हालत जर में, और उसके आगे एक जुमला फेलिया हमारे पास आ गया है। अब ऐसे जुमलों में आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है एंड आई वुड लाइक कि आप मुझे वो ऑब्जर्वेशन बताएं। राजुलन राजुलन राजुलिन में एक चीज कॉमन है, अगर आप देखें, कौन सी चीज? तनवीन। ग्रेट, गुड गुड ऑब्जर्वेशन, तनवीन। और तनवीन किस चीज की निशानी थी? बेसिक पहले दिन हमने पढ़ा था। नकरा और भारी इसम। वेरी वेल डन, तनवीन नकीरा इसम की निशानी है। तो इसका मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि अगर नकीरा इसम आ जाए तो उसके बाद नॉर्मली जुमला फेलिया जो होगा वो उसका मौसूफ सिफा बन सकता है। दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वही है कि वलीदा फी अमरीका तो हमारा फेल है, जुमला फेलिया है। फेलिया को तो, जुमले को तो अभी तक हमने सिफा बनाया नहीं, अभी तक तो जो हमने पढ़ा था वो मुफरद ही पढ़ा था। ओके, यहीं पे इस बहस को रोकते हैं, पहले इसको देखते हैं। अब ये देखिए, पहले जुमले में राजुलन हालत रफा में, हमारे पास सिफा को हालत रफा में होना चाहिए। अगर हमारे पास अगला जुमला है तो नाउ दिस जुमला, जुमला फेलिया जो है, इस जुमले में असल में हालत रफा का इसम होना चाहिए था। तो वी वुड कॉल इट नाउ, ये जुमला फेलिया है फी महल रफा। फी का मतलब होता है इन, महल का मतलब होता है प्लेस, रफा रफा, यानी ये जुमला फेलिया बेसिकली रफा की जगह पर है। तो हम इसको तकदीरन कहेंगे ये रफा है, लेकिन असल में ये जुमला फेलिया है। अगली एग्जांपल में देखिए, राइतु राजुलन, ये असल में राजुलन नसब में है तो हमारी सिफा भी हालत नसब में होनी चाहिए। तो हमारा जो जुमला, अगला जुमला आएगा वो हमारा जुमला फेलिया फी महल नसब होगा, यानी सिफा को नसब होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये एराब हमारा हालत नसब में आएगा। तकल्लम तुम राजुलिन वुलिदा फी अमरीका, इसमें राजुलिन जो है हमारा हालत जर में है, तो इसका मतलब है कि जो आगे सिफा है वो जुमला फेलिया फी महल जर है। तो ये कॉन्सेप्ट है फी महल का। फी महल होता है इन प्लेस ऑफ, यानी तकदीरन एक जुमले को एराब के लिहाज से एक तरह होना चाहिए, लेकिन जाहिरन वो वैसे नहीं होता।
तो जब वो ज़ाहिरन नहीं होता तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये फी महल आया है, यानी उसकी जगह पे है, कि जो चीज़ रफ़ा की जगह पे आनी चाहिए थी उसकी जगह पे जुमला फेलिया आ गया है, लाइकवाइज़ नसब और जर की ज़रूरत होती है। ये इसको इंशाअल्लाह ताला हम कुरान मजीद से इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। फिलवक़्त अभी मैं सिर्फ़ आपको चाहता हूँ इसका कि जरा उर्दू में तर्जुमा करें। रफ़ा की जगह पर अच्छा इसका जरा ओके, उर्दू में तर्जुमा करें। ओके। इसका मैं आपको तर्जुमा करना भी सिखा दूँ। देखिए, इस किस्म की जब भी सिचुएशन आएगी कुरान मजीद में, जब आपके पास इस्म नकीरा हो, नोट कर लेना आपने, इस्म नकीरा हो और उसके बाद आपके पास जुमला फेलिया हो, किसी भी किस्म का जुमला फेलिया हो, माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं किसी भी किस्म का जुमला फेलिया है, तो अब आपने इसका ट्रांसलेट कैसे करना है? ये ट्रांसलेट होगा जैसे हम इसमें मौसूल को ट्रांसलेट करते थे। इसमें मौसूल को हम कैसे ट्रांसलेट करते थे? अल्लज़ी, अल्लज़ीना को हम क्या कहते थे ट्रांसलेशन में उर्दू में? जो वो जो जो जिस। जिसका गुड। जो जिसको हुआ राजुलुन, वो बंदा है, वो आदमी है, जो के वुलिदा फी अमेरिका, अमेरिका में पैदा हुआ, जो अमेरिका में पैदा हुआ। राइतु राजुलन, मैंने एक मर्द को देखा, एक आदमी को देखा जो अमेरिका में पैदा हुआ। मैंने एक आदमी के साथ बात की जो अमेरिका में पैदा हुआ। तो इस्म नकिरा हो, उसके बाद जुमला फेलिया आ जाए, तो इसमें हम जुमला फेलिया सिफा को जो जिस हम इसमें मौसूल को ट्रांसलेट करते हैं वैसे करते हैं। अच्छा, आप ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें मौसूल जो है वो हमारी सिफा बनती है, और उसकी हमने कुरान मजीद के अंदर एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस की थी बेसिक कोर्स के दौरान। अच्छा, जो अभी आपने तर्जुमा बताया है, उसका एक तर्जुमा इस्म मौसूल के बगैर भी हो सकता है। जी जी मैंने अमेरिका में, या वो पहले है, वो अमेरिका में पैदा होने वाला शख्स है। ये जो इसमें वो हमें उर्दू में समझ भी आ रही है कि भाई ये कैसे सिफा है इसकी, यानी वो अमेरिका में पैदा होने वाला एक शख्स है। मैंने ओके अमेरिका में पैदा होने वाले एक शख्स को देखा। अगर हम इसको इसमें मौसूल के बगैर करें, जिस तरह ये इस वक्त है, तो ये तर्जुमा टेक्निकली दुरुस्त है कि नहीं है। ओके। इसके अंदर जो है ना, जिस तरीके से आपने पहले बात की कि मैंने अमेरिका में पैदा होने वाले एक शख्स से बात की, उसमें मसला ये हो जाएगा कि वो जो है ना, ये जो अमेरिका में पैदा होने वाला शख्स है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको जैसे हम कहते हैं ना, इट वुड गेट अ स्टेटस ऑफ काइंड ऑफ अ मार्फा, उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? जबकि स्टेटस सिर्फ उस सिफा का बढ़ेगा जो कि फिजिकली अल्लजीना के साथ शुरू होगा, यानी फिजिकली इसमें मौसूल के साथ शुरू होगा। हमारे पास या इसमें मौसूल होगा सिफा के तौर पे, या नकीरा इसम के बाद जुमला होगा जिसका तर्जुमा इसमें मौसूल की तरह किया जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो अल्लजीना के बाद जो अल्लजीना या इसमें मौसूल के साथ सिफा बनेगी, उसका स्टेटस बुलंद होगा। ठीक है, वो मतलब उसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो उसका स्टेटस एक तरह से मार्फा होगा। ठीक है, वेयर एज जो इसमें नकीरा के बाद हमारा जुमला फेलिया जो है सिफा के तौर पे आएगा, उसका मर्तबा मुकाम जो है वो कम होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। उस्बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली जो सूरत शुरू होती है, दूसरी सूरत सूरतुल बकरा, इसके अंदर आयत नंबर 2 खत्म होती है हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये देखिए, अल मुत्तकीन है, अल मुत्तकीन है, ये मार्फा है, इसका स्टेटस नसब और जर हो सकता है। ठीक है, ये प्लूरल है। अब इसके बाद आ जाती अल्लजीना। अब अल्लजीना की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो अल मुत्तकीन को मैच करती हैं। इसका मतलब है कि अल मुत्तकीन आपका मौसूफ है, अल्लजीना आपकी सिफा है। ठीक है, अब जब ये मौसूफ सिफा आ गया तो अल्लजीना चूंकि अपने तौर पे कोई मतलब कन्वे नहीं करता, इसको एक सिला की जरूरत होती है, और इसका सिला जो है वो कंप्लीट जुमला होता है। सिलातुल मौसूल जिसको हम कहते हैं, कंप्लीट जुमला होता है, और वो जुमला नॉर्मली जुमला फेली, जुमला इसमें भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली जुमला फेली होता है।
तो युमिनूना बिल गैबी व यकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये कंप्लीट सारे का सारा जो है वो अल्लज़ीना की डिस्क्रिप्शन चल रही है, ठीक है। और ये तमाम डिस्क्रिप्शन जो है, जो सिफा बन रही है वो अल मुत्तकीन की सिफा बन रही है। तो मीनिंग बाय कि अगर अब हम इस आयात पे गौर करेंगे तो यहां से अल मुत्तकीन मौसूफ हो गया, और ये तमाम की तमाम टिल बिल आखिरत हम युकीनून, ये तमाम की तमाम सिफा है अल मुत्तकीन की। अब इसको देखिए, पहले हम इसको आयत को किस अंदाज में पढ़ते थे, अब सिर्फ इस चीज को जहन में रखिए कि अल मुत्तकीन के अंदर ये तमाम सिफात एट अ टाइम मौजूद होनी चाहिए, तब जाके वो मुत्तकी बंदा बनता है। यानी उसको ईमान बिल गैब भी होगा, वो इकामत सलात भी करेगा, वो इन्फाक भी करेगा, वो तमाम आसमानी किताबों पे ईमान भी लेकर आएगा, और वो आखिरत पे भरपूर यकीन, जैसे कि यकीन रखने का हक हो, वो यकीन रखता होगा, तब जाके वो मुत्तकी कहलाएगा। और ये तमाम चीजें एट अ टाइम उसके अंदर मौजूद होंगी। ये नहीं है कि वो एक चीज करे दूसरी छोड़ दे, पिक एंड चूज नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से अब अल मुत्तकी की जो सिफा है वो खास तौर पे खुल के सामने आ जाती है। ओके, हमारे पास ये अभी अपने जहन में रखना है कि बेसिकली इसमें मौसूल के साथ और इसमें मौसूल के बगैर, इसका तर्जमा दोनों का इसमें मौसूल की तरह होता है, ठीक है। चाहे वो इसमें फिजिकल इसमें मौसूल आ जाए तब भी उसका तर्जमा इसमें मौसूल की तरह होता है, और अगर इसमें मौसूल नहीं आता, इसमें नकीरा प्लस जुमला आ जाता है, जुमला फेलिया आ जाता है, तो उसका तर्जमा तब भी इसमें मौसूल की तरह ही किया जाता है। इसमें मौसूल हम सिलतुल मौसूल चाहता है, इसमें मौसूल के बाद जुमला जो आता है वो सिलतुल मौसूल कहलाता है। वो जुमला इसमिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है। नॉर्मली जुमला फेलिया आता है, बहुत कम सिचुएशंस होंगी जब जुमला इसमिया आएगा। एग्जांपल्स देख लीजिए, अल बलदुल लज़ी फिल मस्जिद अखू ज़ैदिन, अल बिन्तुल लती, वो जो जिस, इस तरीके से इसका हम इसमें मौसूल का तर्जमा करते हैं। अच्छा जी, कमिंग अप जी, जो अभी हमने कहा कि हमारे पास नकीरा इसम आ जाए, उसके बाद जुमला आ जाए और वो कंपाउंड सिफा बन जाता है, उसको हम देखते हैं, एग्जांपल्स उसकी देखते हैं। पहले तो इसकी ये वही जुमला है, उसकी हमने ग्रामेटिकल तहरील है, एनालिसिस है इसका। रायतु राजुलन वुलिदा फी अमेरिका, रायतु फेले माजी हो गया। ज़मीर मुस्ततिर, मुस्ततिर का क्या मतलब होता है? पोशीदा छुपी हुई। पोशीदा छुपी छुपी हुई। हुई। क्यों पोशीदा है? क्योंकि फेल के अंदर ज़मीर जो है ना वाज़ेह नहीं होती, इस वजह से इसको मुस्ततिर कह देते हैं। राजुलन जो है वो मफूल बिही है और मौसूफ है। वुलिदा फी अमेरिका हमारा सिफा जुमला फेलिया फी महल नसब है। क्यों फी महल नसब है? क्योंकि राजुलन मौसूफ जो है ये हमारा हालत नसब में है। वुलिदा फेले माजी मजहूल है और फी अमेरिका मफूल फी ही है। कुरान जीत के अंदर एग्जाम्पल है, का शाजरतिन तय्यबातिन अस्लुहा साबितुन। अब ये देखिए, का शाजरतिन, ये जार मजरूर हो गया, शाजरतिन और तय्यबातिन मौसूफ सिफा हो गया। शाजरतिन और तय्यबात की तमाम प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, तो ये हमारा मौसूफ सिफा हो गया। उसके बाद हमारा जुमला इस्मिया आ रहा है, अस्लुहा साबितुन, ये जुमला इस्मिया है। अब ये जो जुमला इस्मिया है ये हमारा सिफा बन रहा है शाजरा की, और ये सिफा नंबर 2 बन रहा है शाजरा की। अब इसका अगर मैंने आपको स्टेटस कहना हो कि इसका इराबी हालत क्या अस्लुहा साबितुन की, तो आप क्या कहेंगे? इसकी इराबी हालत क्या है? फी महल मरफू, नो, नहीं, शाजरातिन फी महल, मजरूर जर, हाँ, हालत शाजरतिन जर। मजरूर। फी महल जर, ये का शाजरातिन क्योंकि हालत जर में है, तो मौसूफ के हिसाब से इराबी हालत होगी, तो हम कहेंगे जुमला इस्मिया फी महल जर है ये। यानी ये असल में ये जर होना चाहिए था, यहाँ पे किस्म को वो नहीं है, उसकी जगह पे जुमला इस्मिया आ गया। ओके जी, मुरकबे इशारी बड़ा सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेटिव कंपाउंड था, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। सिस्टर निगत, मुरकबे इशारी के टोटल कितने हिस्से थे? 2 हिस्से थे सर, ओके, कौन कौन से? मिशार और मिशारिल है। ग्रेट। और इसका एक ही कायदा था कि जो मुशारुन इले होता है, इसको क्या होना चाहिए?
अलिफ लाम होना चाहिए। वेरी गुड, मुशारुन अलैह के ऊपर अलिफ लाम होना चाहिए। अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो वो मुशारुन अलैह नहीं हो सकता। हमारे पास अस्माए इशारा करीब और अस्माए इशारा बईद थे। इसको ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। हाजल वालदू, हाजल वालदू, हाजा ये मुशारुन अलैह, अल वालदू हो गया तो हाजल वालदू ये लड़का। इसके अलावा काफे खताब, ये जो काफ होता है ना, ये काफे खताब कहलाता है और ये बदलता रहता है। कुरान मजीद के अंदर हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी, अभी थोड़ी देर में देखते भी है मजीद एग्जांपल। तो हाजा कलम तिलका सातु हाउलाए रिजालु, ये हमारा मुरकबे इशारी बन जाता है। एक्सेप्शन मुशारुन इले जमा मुकस्सिर आकिल हो तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा, और ये दोनों हो सकते हैं। ये अगर आकिल की जमा मुकस्सिर होती है तो इसम इशारा वाहिद मुअन्नस भी आ सकता है और एज इट इज भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अर रिजालुन के दोनों तरीके ठीक है, हा उलाए रिजालुन भी कह सकते हैं हम जमा का इशारा भी लेकर आ सकते हैं, और हाजी रिजालू हम वाहिद मुअन्नस का इशारा भी लेकर आ सकते हैं इनके साथ आकिल की अगर जमा मुकस्सिर हो। लेकिन अगर हमारे पास गैर आकिल की जमा मुकस्सिर हो तो ओके, कुरान जी से एग्जांपल देख रहे हैं। तिल का रसुलू, और रसुलू हमारा जमा मुकस्सिर आकिल है तो इशारा तिल का भी आ सकता है और उलाई का, दोनों इशारे ठीक है। लेकिन अगर जमा मुकस्सिर गैर आकिल है तो फिर हर सूरत में इशारा हमारा वाहिद मुअन्नस आएगा। तिलकल अय्याम, कुरान मजीद से इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तिलकल अय्याम, तिलकल अनफाल, तिलका हुदूदुल्लाही, हमारे पास तिलका जो है वो वाहिद मुअन्नस का इशारा है। अगर उसके बाद अलिफ लाम आ जाए तो ये हमारा मुरकबे इशारी बन जाता है। एक चीज और हो जाती है जिसको मुशारुल लहू कहा जाता है, कि जिसके लिए इशारा किया जाए। बेसिकली काफे खताब होता है, ये जो काफ आता है ना, ओके इसको देख लीजिए। असल में ग्रामेरियंस कहते हैं जो जाल होती है असल इसमें इशारा ये है, जो ये काफ होता है इसको काफे खताब कहा जाता है, और ये जो लाम होता है इसको लामे बोध कहते हैं। ठीक है, तो हम इतनी मुश्किल में नहीं पढ़ते। तो ये काफ जो है ये बदलता रहता है, जो भी मुखातिब होगा, अगर मुखातिब सिंगुलर होगा तो ये का आ जाएगा, मुखातिब अगर पेयर हो जाएगा तो कुमा हो जाएगा, अगर मुखातिब ज्यादा हो जाएंगे तो ये कुम बन जाता है। अगर मुखातिब औरत होगी तो ये जालिकी बन जाएगा, मुखातिब बहुत सारी औरतें होंगी तो जालिकुन्ना बन जाएगा। तो ये कुरान मजीद के अंदर हमें इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स नजर आती हैं, और हमने बेसिक में सूरह यूसुफ से इसको बड़ी डिटेल में देखा था कि वहां पे सिर्फ एक इसमें इशारा लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मुकाम व मर्तबा था उसको किस तरीके से बयान किया था। ओके, हरूफ मुशब्बह बिल, अगेन दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, ये जालिका की जितनी हालतें हैं, ये कौन कौन सी हालत आपने बताई? जालिका, ओके, जालिका जो है ना, ये काफे खताब के लाएगा। ये जो काफ है ना, का, ये का कुमा कुम की कुमा कुन्ना हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, प्रोनाउंस के अंदर, अटैच प्रोनाउंस के अंदर, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। जी जी तो ये मुखातिब जी जी जो मुखातिब की जमायर होती है उसके मुखातिब के हिसाब से ये 6 जमायर चेंज हो सकती है। का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, इसमें का कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ है, कुम कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ है, कुन्ना कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ है, कुमा भी कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। ओके सिस्टर राबिया, हरूफे मुशब्बा बिल फेल वाला कंपाउंड, ओके डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस ज्वाइन कीजिएगा। आई थिंक वी आर लेस देन 1 मिनट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। जी